जेजने सभी को विद्यापूर्ण चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन शासन जयवंत रहे। उपस्थित सभी श्रोता और दर्शकगण, आज बहुत खुशी का दिन है। दिगंबरों के लिए जितनी खुशी आज हो सकती सिरपुर के माध्यम से, उतनी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो हमारा 50-60/2008 का एक सिविल एप्लीकेशन लगी थी, उस एप्लीकेशन को, अपील को खारिज कराने के लिए श्वेतांबरों ने के वकीलों ने जोरदार ताकत लगाई, लेकिन उन्होंने कह दिया दी श्वेतांबर जैन समाज सीकिंग डिसमिसल ऑफ द अफोरसाइड अपील वेयर रिजेक्टेड। हिंदी में इसका इस प्रकार से अनुवाद किया गया कि श्वेतांबरों के वकीलों के द्वारा जो अपील को खारिज करने की मांग की गई थी, वह मांग सम्मानीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। दूसरा पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ में आए हुए 22 फरवरी को एक आर्डर, जिसे अंतरिम आदेश कहा जाएगा, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह आदेश है, अपील पर कोई निर्णय नहीं है। जो भ्रम श्वेतांबरों के द्वारा फैलाया जा रहा है कि श्वेतांबर जीत गए, श्वेतांबर जीत गए, आनंद आनंद हो गया, मंदिर खुलेगा, तो मंदिर निश्चित तौर पर खुलेगा, लेकिन मंदिर खुलवाने की मांग श्वेतांबरों की नहीं थी, मंदिर खुलवाने की मांग दिगंबरों की थी। और परम पूज्य आचार्य श्री के मंगल सानिध्य में यह सिरपुर में एक योजना बनी, जिस योजना के अंतर्गत 2 दिसंबर 2022 को सम्मानीय विद्वान एडवोकेट सुनील कुमार जैन के द्वारा एक एप्लीकेशन लगाई गई, जिस एप्लीकेशन की मांग थी, प्रार्थना थी कि इस मंदिर को, बेसमेंट को खोला जाए, जिससे जैन यात्री आकर के दर्शन, पूजन, अर्चना कर सकें। जिस पर कोर्ट ने हमारे लिए पैराग्राफ 3 के अंतर्गत एक बहुत अच्छी बात दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है, हेंस द बेसमेंट सेलर्स बिल नाउ आप ओपन्ड फॉर ऑल जैन्स। इसके लिए खोल दिया गया है और यह मंदिर खुल जाने से अब दिगंबर जैनों के लिए एक विजय पताका फहराने का पुनः अवसर प्राप्त हुआ है कि दिगंबरों की मांग पर, सुनील कुमार जैन की मेहनत पर, अभिनव एडवोकेट की मेहनत पर, पी पराग त्रिपाठी के आर्गुमेंट पर यह हमें जिसमें आदेश प्राप्त हुआ है। और इसके साथ साथ अब बात रही कि लोग मैनेजमेंट की और टेम्पल की, इसकी बात एक अलग है कि मूर्ति का लेप होगा, लेकिन लेप में भी एक बात आपके लिए अभी पता होना चाहिए कि लेप, उन्होंने, कोर्ट ने कहा है कि हमारे अनुसार ही लेप होगा। इस पर अभी बहुत सारी विडंबनाएं और दिगंबरों के लिए अभी बहुत सारी बातें करने का और अपनी अपील या अपनी बात रिव्यू रखने का भी मौका मिलेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भ्रांति दुष्प्रचार किया गया 22 तारीख को 2 बजे से ही लोगों ने व्हाट्सएप डालना शुरू कर दिया, हम जीत गए, हम जीत गए, यह बात बिल्कुल पूर्ण रूपेण गलत है। इस बात के लिए मैं सिरपुर में बैठा हूं। मैंने उस ऑर्डर के लिए जब तक प्राप्त नहीं किया तब तक कोई मैंने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि निराधार बात करना, झूठ बोलना दिगंबरों के स्वभाव में नहीं है। दिगंबर लोग वही बात कहते हैं, संत लोग वही बात कहते हैं जो पूर्ण रूपेण हमारे लिए सिद्ध हो जाए, जो पूर्ण रूपेण हमारे लिए अच्छी लगे। और इसके लिए जो अंतरिम आदेश दिया गया है, उसमें एक बात और कही गई है, उसके लिए आप लोग खास तौर से सुन लें। फाइनली हियर दिस इंटरम अरेंजमेंट विल नॉट हैव एनी बेरिंग ऑन द फाइनल आउटकम। जब ये आदेश, अंतिम आदेश आएगा, उस अंतिम आदेश पर
यह किसी प्रकार से हमारे लिए बाध्य नहीं करेगा, यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। इसके लिए हिंदी में इस प्रकार से लिखा गया है कि दिगंबर जैन समाज के उपरोक्त समझौते समय सारणी के अनुसार मुख्य मूर्ति की पूजा का पूर्ण अधिकार प्राप्त है होगा। माननीय न्यायालय का यह अंतरिम आदेश उपरोक्त अपील के गुणों को प्रभावित नहीं करता है। जब भी अपील पर अंतिम रूप से सुनवाई होगी, इस अंतरिम व्यवस्था का अंतिम परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हमारे विद्वान न्यायमूर्तियों ने इस बात के लिए लिख करके हमें बिल्कुल एक तरीके से सुरक्षित कर दिया। इसके साथ साथ यह अनुमति जो लेप की दी गई है, रखरखाव और संरक्षण के उद्देश्य से श्वेतांबर समाज को मुख्य मूर्ति का लेप करने की अनुमति दी गई है। यह अनुमति उपरोक्त अपील के लंबित रहने के दौरान मुख्य मूर्ति को संरक्षित करने के लिए अंतरिम उपाय के रूप में दी गई है। माननीय न्यायालय का यह अंतरिम निर्देश उपरोक्त अपील के गुणों को प्रभावित नहीं करता है। अपील को खारिज कराने की कोशिश की गई, वो अपील खारिज नहीं हुई। अब आइए हम सब लोगों के लिए मिलकर के एक अवसर प्राप्त होगा। 42 साल बाद भगवान पार्श्वनाथ का पहले अभिषेक कौन करेगा? इसके लिए हमारी दिगंबर जैन समाज के लिए अभी हमारे पास बहुत सारे लोगों के नाम आना शुरू हो गए हैं, परंतु मैं निर्णय इसका उस आधार पर करूंगा जिसे परम पूज्य आचार्य श्री अनुमति देंगे और जो व्यवस्था हमारी कमेटी करेगी उसके अनुसार ही यह हमारे लिए पहला अवसर शांति धारा करने का, भगवान अंतरिक्ष पार्श्वनाथ पर शांति धारा करने का, अभिषेक करने का पहला अवसर कैसे प्राप्त होगा। बहुत सारे लोगों के लिए भगवान के दर्शन करने को तुरंत आना चाहिए। 42 साल बाद यह अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन का शो अवसर प्राप्त हो रहा है। हमें 12 वर्ष बाद जब बाहुबली भगवान का अवसर प्राप्त होता है तो हम लोग बहुत सारी भीड़ से जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम सब लोगों के लिए अपने परिवार सहित आना है। रही बात व्यवस्थाओं की, कोशिश संपूर्ण व्यवस्थाओं की जाएगी कमेटी के द्वारा। अव्यवस्था अगर हो तो उसके लिए भी आप सब लोगों को ही संभालना पड़ेगी, क्योंकि आप हम सब मिल करके इस दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र के लिए अपनी संपूर्ण बातों पर विचार करें। और एक हमारा सबसे पहले हमें जो भ्रमित किया जा रहा है, जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, उस दुष्प्रचार से हमारी समाज को हमें बचाना चाहिए और हमें यह तय करना चाहिए कि आओ हम सब मिलकर के भगवान अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जो कि दिगंबर रूप में हैं, दिगंबर रूप में थे और दिगंबर रूप में रहेंगे, मगर उन्होंने उनके लिए जो अभी बहुत सारी बातें न्यायिक रूप में आएंगी उन पर हम कभी आपसे चर्चा फिर करेंगे। तो आओ हम सब मिलकर के खुशियां मनाएं और नाचते झूमते हुए प्रथम अभिषेक करने के लिए हम लोग अपनी मानसिकता बनाएं, तैयारी करें। स्वर्ण कलश, रत्न कलश, इन सब कलशों से अभिषेक होगा 42 साल बाद भगवान पार्श्वनाथ का। हम सब आपको आमंत्रित देते हैं। आमंत्रण सिरपुर से मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैं सिरपुर में जब बैठा हूं तो मैं आप लोगों को आमंत्रित कर सकता हूं कि आओ सभी दिगंबरों एक बार भगवान पार्श्वनाथ का 42 साल बाद अभिषेक करने का पुण्य अर्जित करें। ऐसे ही लाइव लेटेस्ट धार्मिक न्यूज के लिए आप सभी चैनल सब्सक्राइब कर ले। जय जिनेंद्र सभी को।